देखो बच्चों, आज हम आप लोग को धातु और अधातु के बारे में बताने वाले हैं। आपको याद होगा कि हम तत्व के बारे में पहले पढ़े थे। कितने तत्वों की खोज हुई है? लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो 118 तत्वों की हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जिससे जितने भी तत्व हैं उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग ये कौन कौन हैं? पहला है धातु, मेटल्स। दूसरा धातु उपधातु, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों बीच में आता है, जिससे धातु और अधातु दोनों बीच में आता है, नॉन मेटल्स। और कुछ है अधातु, लगभग 80 के आसपास में धातुएं हैं और करीब 8 से 10 तक 12 तक उपधातु है और बाकी सब 18-20 जो है अधातु है। तो इसको हम थोड़ा सा नाम याद कर लेते हैं, फिर हम आगे बताएंगे। तो धातु में देख लेते हैं सोडियम Na, पोटेशियम के। देखो यहाँ पोटेशियम P से चालू होता है, लेकिन इसका लैटिन नाम कैलियम है, इस कारण ये K से स्टार्ट हुआ है। ये सोडियम का भी लैटिन नाम नाइट्रियम है, इसलिए इसको हम Na लिखेंगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, आयरन, कॉपर, तांबा, जिंक, जस्ता, सिल्वर, चांदी, Au गोल्ड, औरम, Ag मरकरी, पारा, प्लेटिनम, रेडियम, यूरेनियम, ये कुछ धातुओं के नाम हैं। अब हम लोग कुछ उपधातु देख लेते हैं। बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और सभी है बहुत सारे। अधातु में हम देख लेते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, गंधक, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हैं। हम अब इसको अलग अलग भागों में कर समझेंगे, ठीक है? यहाँ तक इनको नाम और संकेत हमें याद कर लेना चाहिए आगे पढ़ने के लिए। देखो बच्चों, आपको हम धातु के बारे में तो कुछ बता दिए, धातु, अधातु, उपधातु। अब हम धातुओं के कुछ गुण बतलाएंगे। गुण क्या है? धातुओं के 2 तरह के गुण होते हैं, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। तो पहले हम भौतिक गुण बताएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण बताएंगे। तो भौतिक गुण जो है उसको हम एक एक करके बतला देते हैं। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? ये आघात वर्धन होते हैं, मतलब इसको अगर हम ताकत लगा के बेलें तो ये रोटी की तरह पसर सकता है, लंबा हो सकता है, फैल सकता है ना? धातु को हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में परिणत किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसी कारण इसका सोना चांदी का जेवर बनता है, धातु का कड़ाही बनता है, थाली, लोटा, गिलास, ये सब क्यों बनता है? क्योंकि धातुएं को पीस कर, दबा कर, गर्म करके उसको मेलिएबल होते हैं, उसको पीटने के बाद वो चादर के रूप में फैलते जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा मेलिएबल है सोना और चांदी, इस कारण इनका गहनों में इस्तेमाल होता है और ये जल्दी करप्शन नहीं होते, इस पर जंग नहीं लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तन्यता। तन्यता, धातु को अगर हम खींचे कस के तो वह तार के रूप में लंबा हो सकता है। हाँ, तभी सोनार के पास जाओ या तो चांदी का वो छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसको फिर एक मशीन में डालते हैं, उसको हैंडल से घुमाते हैं, उसके बाद वो बड़ा लंबा बन जाता है। फिर उसको दूसरे छेद में डालते हैं, फिर उसको घुमाते हैं, फिर और लंबा बनता है। इस तरह से ये बहुत लंबा बन सकता है। आपको देखिए 100 मिलीग्राम जो है, 100 मिलीग्राम जो है से आपका चांदी लिया जाए तो उससे 200 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 100 मिलीग्राम अगर हम चांदी का
टुकड़ा ले लें तो उसको हम 200 मीटर लंबा तार खींच सकते हैं। ठीक, और सब गुण है, देखते हैं। चमक, धातुओं में एक तरह की चमक पाई जाती है, उसकी सतह चमकीला होता है। जब हम उसको सरेस पत्ता से रगड़ देते हैं सैंड पेपर से, तो देखते हैं उसके ऊपर चमक दिखाई पड़ती है। धातु का कटोरा, चम्मच, थाली सब चमकता है। क्यों? क्योंकि वो धातु के बने हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, इसको हम लोग मेटेलिक लस्टर कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। अधातुओं में प्राय नहीं पाया जाता है, एक्सेप्शन है, किसी किसी में पाया जाता है, लेकिन अधातु में नहीं के बराबर पाया जाता है। उसके बाद उष्मीय और विद्युत चालकता। अगर हम धातु का एक सिरा चूल्हा में डाल दें, दूसरा सिरा अपने आप देखते ही गर्म हो जाता है। जैसे अगर कलछुल हो, उसको हम चूल्हा में डाल दें या डेगची में डाल जाते हैं, तो दूसरा किनारा भी गर्म हो जाता है। तो धातुओं में यह है कि उष्मा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, इसको बोलते हैं सुचालकता। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातुओं में विद्युत का प्रवाह भी हो जाता है, इसलिए धातुओं में देखते जितना हमारा बिजली का तार लगा हुआ है, एल्युमिनियम का लगा हुआ है या तो तांबा का रहता है, तो धातुएं उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। इसे जानना चाहिए। एक चीज और हम नहीं लिखे, वो जान लेना चाहिए कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है ध्वनि में, उसको बोलते हैं मेटेलिक साउंड। धातु को पीटने से टन टन की आवाज होती है। जैसे हमारे स्कूल में घंटी है, उसको जब हम हथौड़े से मारते हैं तो टन टन की आवाज होती है। अधातुओं में वैसी आवाज नहीं पाई जाती है। तो ये हमारा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थे धातुओं के, वो हमने लिखा, समझा दिया। इसको समझ लेना है। उसके बाद हम कुछ रासायनिक गुणों के बारे में हम बताना चाहेंगे। देखो बच्चों, आप पीछे बता चुके हैं आप लोग को, धातुओं का भौतिक गुण बता दिए। उसमें था चमक था, टन टन की आवाज़ करती है। उसके बाद हमने बताया था कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और बताए थे। तो इस तरह से आघातवर्ध है, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी सब बताए। अब हम आते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। तो पहले देखना ये है कि जितने भी धातु होते हैं उनकी बाहरी कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लूजली बॉन्डेड होते हैं, मतलब धातु के नाभिक से बहुत कम बंधे होते हैं, जो आसानी से टूट कर दूसरे तत्वों में शिफ्ट कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। और उससे क्या होता है, धातुएं पॉजिटिव आयन बनाती है, यानी जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में, लेकिन अगर एक दो इलेक्ट्रॉन कम हो गई तो एक दो प्रोटॉन बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो यही सब गुण होता है कि हर धातु पॉजिटिव आयन बनने का टेंडेंसी रखता है, गुण रखता है। तो देखते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सभी धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर धातु का ऑक्साइड बनाती है। यहाँ भी कुछ बात है, कुछ डायरेक्ट ऑक्सीजन से दोस्ती करती है, कुछ गर्म हालत में, कुछ बहुत गर्म हालत में। अलग अलग रिएक्टिविटी के आधार पर है कि हर धातु का अभिक्रियाशीलता एक जैसा नहीं होता। कुछ धातुएं बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और कुछ धातुएं कम क्रियाशील होते हैं। तो जो कम क्रियाशील होते हैं, जैसे सोना चांदी, वो बहुत दिनों के बाद जंग लगते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए तुरंत वो ऑक्सीजन से दोस्ती करके ऑक्साइड बनाते हैं। हाँ, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कोई भी धातु है, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो वो क्या करता है कि अपने बाहरी कक्षा के दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, जिससे क्या होता है, मैग्नीशियम डबल प्लस हो जाता है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है। अब ये डबल 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के पास आ रहा है। हम जानते हैं ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। वह निष्क्रिय गैसों का संरचना प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की खोज में रहता है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जब उससे मिल जाता है तो उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो निष्क्रिय आर्गन का रूप धर लेता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसे मिल जाता है,
तो ये ऑक्सीजन डबल माइनस हो जाता है और ये निष्क्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेता है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, हम दोनों तरफ के समीकरण से बराबर बराबर चीज़ों को काट देते हैं। तो ये दोनों कट गया, तब क्या हो गया, Mg प्लस O बराबर Mg डबल प्लस O डबल माइनस। ये दोनों माइनस और ये दोनों प्लस को कैंसिल कर देते हैं और फिर ये MgO बन जाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसी तरह सिमिलरली ये कैल्शियम है, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है, उसकी भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करता है कि ये 2 कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है, 2 कैल्शियम, तो दोनों कैल्शियम मिल करके 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं और ये दोनों ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में बना लेते हैं, जिसके कारण ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 4 वो सोडियम जरूरत मिला, तब ये इसको 4 दे सकता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 वो सोडियम को ये करेगा। इस तरह से हमने देखा कि सभी धातुएं लगभग ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अधिकतर विद्युत धनात्मक धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड, हाँ, जैसे सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, इस तरह से बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्राइड, उसी तरह मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोजन, एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बनता है। अब हम देखते हैं क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, क्लोरीन एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रिया, ठीक, रिएक्शन विथ क्लोरीन। जानते हैं कि क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, निष्क्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए। धातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके धातु का क्लोराइड बनाती है। जैसे सोडियम से अगर क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, एल्युमिनियम से रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम से करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, पोटेशियम से पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सभी धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। तो ये हमारे कुछ रासायनिक गुण हैं, हम कुछ रासायनिक गुण फिर आगे बताएंगे। अभी इतना गुणों को याद कर लो, समझ लो, फिर जो है फिर हम आपको आगे बताएंगे। देखो बच्चों, अभी हम बताए थे आप लोग को, क्लोरीन से अभिक्रिया बता दिए, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। आज अभी हम बताने जा रहे हैं जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ क्या अभिक्रिया होती है, रिएक्शन विथ वाटर। देखो कुछ धातुएं जो बहुत अभिक्रियाशील होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होता है कि जल में जैसे ही इसको डाला जाता है वैसे जल की सतह पर ये दौड़ने लगते हैं, अब बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने लगते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर उस सोडियम, घूमता हुआ सोडियम जहाँ घूम रहा है, रिएक्शन कर रहा है, अगर उस पर माचिस मारा जाए तो जल के ऊपर भी आग लग सकती है। इसलिए यहाँ देखा जाएगा कि अधिक क्रियाशील धातुएं, देखिए धातुएं 2 तरह की होती है, एक होता है बहुत क्रियाशील, एक होता है कम क्रियाशील, एकदम ही कम क्रियाशील। अधिक क्रियाशील में हो गया सोडियम पोटेशियम, उसके बाद मध्यम में हो गया आपको जिंक, लोहा, उसके बाद सबसे कम अभिक्रियाशील में हो गया सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी, ये सब बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो होते हैं उसके साथ क्या बनाता है, ये हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे सोडियम
साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन देने लगता है। Na2Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2, ये क्या है? अभिक्रियाशील होने का है। लेकिन लोहा, मैग्नीशियम, जिंक ये थोड़ा सा कम क्रियाशील है, तो वो डायरेक्ट पानी से रिएक्शन नहीं करते। लेकिन अगर पानी का गर्म भाप उसको दिया जाए, स्टीम दिया जाए, गर्म भाप, तब वो तुरंत रिएक्शन करने लगते हैं, क्योंकि उस हालत में वो रिएक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी हालत में हम देखते हैं मैग्नीशियम प्लस 2H2O भाप, ये पानी हम नहीं ले रहे हैं बल्कि हम यहाँ भाप ले रहे हैं, भाप, स्टीम ले रहे हैं। तो मैग्नीशियम स्टीम भाप के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। इसी तरह से लोहा भी है, ये भाप है, भाप के साथ, ये भी भाप है, भाप के साथ ये रिएक्शन करके लोहा का लाल ऑक्साइड बनाता है, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन ऑक्साइड। अच्छा, उसके बाद है, यहाँ देखते हैं हम, जिंक के साथ भी यही बात है, ये भाप के साथ रिएक्शन करता है, साधारण जल के साथ नहीं। अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप, कि हम धातुओं को अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन विथ एसिड्स। एसिड, तो एसिड भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं तनु, एक होता है कॉन्क। एक और कम पावर का, एक और ज़्यादा पावर। मतलब तनु का मतलब है डाइल्यूटेड, जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, और एक कॉन्क होता है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। तो पानी की मात्रा अगर नहीं, एक तो कॉन्क का मतलब है पानी की मात्रा कम होता है, बहुत गाढ़ा होता है वो। हाँ, कॉन्क वाला जो है से आपको बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्क जो है सो बहुत रिएक्टिव होता है, अगर कागज़ में या स्किन पर पड़ जाए तो जला देता है। तो हम लोग कॉन्क नहीं, डाइल्यूट लेते हैं। तो क्या होता है कि जब ये डाइल्यूट एसिड के साथ तनु अम्लों के साथ रिएक्शन करता है, तो ये लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे Na प्लस 2HCl, 2NaCl प्लस H2, Mg2HCl, MgCl2 प्लस H2। यहाँ ध्यान रखना है कि ये जितना भी एसिड हम ले रहे हैं वो तनु है, डाइल्यूट है, कॉन्क नहीं ले रहे हैं, कॉन्क से फिर दूसरा चीज बना देगा। जिंक प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2, Fe प्लस 2HCl, FeCl2 प्लस H2। ये इस हालत में है, हमने क्या देखा, बहुत सी धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। हाँ, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये धातुएं हैं और ये तनु अम्ल है, उसके साथ ये लवण बन रहा है और इधर ये हाइड्रोजन गैस बन रहा है। यहाँ देखो, याद करने की चीज़ है, हम कॉन्क नहीं ले रहे हैं,